महाकुंभ का अगला अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर है। महाकुंभ के इस अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। तो वहीं पर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के दिन भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहेंगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संगम की रेती पर हो रहे अब तक के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेले में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ का अगला अमृत स्नान बसंत पंचमी पर यानी 3 फरवरी को है। महाकुंभ के इस अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने नए एक्शन प्लान तैयार किए हैं। इसे लेकर गुरुवार को मेला प्रबंधन की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मेला अधिकारी और डीआईजी महाकुंभ मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार की ओर से भेजे गए अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सभी घाटों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चर्चा हुई। इंतजार है बसंत पंचमी की, उस अमृत स्नान की बेला की और साथ ही पवित्र स्नान की उस डुबकी की, जिसके लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी बहुत से श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आपने पवित्र स्नान कर लिया है? कर लिया। कैसा लगा? वहाँ किसी तरह की अव्यवस्था? सच बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्थाएं अच्छी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, कैसी प्रशासन की व्यवस्था आपको नजर आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। आपने लगा लिया पवित्र स्नान? कर लिया है? लगा लिया है। आपने भी कर लिया है? कर लिया। वहीं निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर लेकर सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के दिन भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहेंगी। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री होते हुए एक साधु और महात्मा होते तो समय निकल सकता है, लेकिन इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होने के बाद ये इतनी बार उन्होंने समय निकाला तो निसंदेह उनका हृदय से संतों के लिए, भक्तों के लिए आदर है, जिस कारण वो इस कुंभ में आकर के व्यक्तिगत सर्वे कर रहे हैं, व्यक्तिगत देख रहे हैं। और मैं पुनः उनको बधाई देता हूं। मैं उनको पुनः बधाई देता हूं कि टिप्पणी करने वाले जो लोग हैं उनकी टिप्पणी को आप न सुने, उनकी टिप्पणियों को आप न सुने। आप तो कुंभ को लेकर के आगे बढ़े। भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी साधु संत हैं, 13 के 13 अखाड़ों के जितने भी प्रतिनिधि मंडल हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, व्यक्तिगत सभी आपके साथ हैं। सब सारे परंपराओं को मानने वाले आपके साथ हैं। महाराज जी, एक सवाल ये है कि इस महाकुंभ में 2 चीजों की बड़ी चर्चा है। एक तो सनातन बोर्ड की मांग हो रही है और कुछ संत ये भी मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? हिंदू राष्ट्र बने नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र है और हम सब सनातनी हैं। आज कुंभ से एक संदेश जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है ये, दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है, जिसमें एक स्नान में 5-5, 10-10 करोड़ लोग आ रहे हैं। 5-5, 10-10 करोड़ लोग आ रहे हैं। 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान में भी करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और इसी को देखते हुए महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं ने लोगों के लिए एक खास संदेश दिए। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया करी गई हैं और जो भी व्यवस्था है सब अच्छी है। जो संगम में आए हैं, संगम में आने का मतलब है संयम से आए। अगर संयम से सोए तो व्यवस्था सारी अच्छी है। फिर संयम रखेंगे, अगर कोई भी भगदड़ मस्ती कुछ भी होता है तो आप अपने जो भी आपका साथ है उसको संयम से उसको उठाएं। एक ही बार लगानी है। अगर ये बहुत बड़ा पर्व है और अपनी जितनी हिसाब से जनसंख्या है, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध है कि आपके अगर स्नान हो चुके हैं तो आप अपनी डुबकी लगा के और अपने अच्छी व्यवस्थाएं लग रही हैं आपको? अच्छी व्यवस्था है, बस धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। अगर और चलते वक्त किसी इंसान को उठाया जाए, कोई गिर रहा है तो उनके पास चला ना जाए, उनकी मदद करनी चाहिए। सब संयम से चलेंगे तभी एक साथ अपन सब मिलजुल के एक साथ स्नान कर पाएंगे। बता दें कि आस्था के महापर्व महाकुंभ के भव्य आयोजन से श्रद्धालु अभिभूत हैं। श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं और अनुशासन की तारीफ कर रहे हैं। संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय सुविधाएं देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ऐसा दिव्य और भव्य वातावरण पहले कभी नहीं देखी।
प्रयागराज महाकुंभ से तीर्थ यात्रियों के काशी पहुंचने का सिलसिला जारी है। तीर्थ यात्रियों के जनसैलाब को देखते हुए वाराणसी पुलिस सतर्क है। जानकारी के मुताबिक इस महीने 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं और क्राउड कंट्रोल के लिए वाराणसी की घुड़सवार पुलिस स्कूटर नुमा एक घोड़े का इस्तेमाल कर रही है, जिसे सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर भी कहते हैं। ये नया मशीनी घोड़ा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये है नए जमाने की घुड़सवार पुलिस और ये है उसका घोड़ा। खुद इस वक्त IPS T7 इस वक्त इस घुड़सवार पुलिस यानी नए जमाने के इस घोड़ा पुलिस पर भीड़ नियंत्रण कर रहे हैं। तो पहले के जमाने में जब घोड़े से घुड़सवार पुलिस नियंत्रण करती थी, अब आप लोग इस स्कूटर नुमा 2 पहिए के उस पर गाड़ी में चल रहे हैं। इसको कहते क्या है और इससे किस तरीके से उसका काम होता है आपका? ये इक्विपमेंट को सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर बोलते हैं। ये गायरोस्कोप मैकेनिज्म से अपने आप इसको बैलेंस कर देता है और अपना बॉडी वेट से आगे पीछे कर सकते हैं। ये इस इक्विपमेंट का ये फायदा कि हमें एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि हमें पूरे भीड़ भाड़ को वो एक ऊपर से हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, एरियल व्यू देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी ऑप्शन है, इसमें हमारा PA सिस्टम्स भी लगे हुए हैं और इसको ये यहाँ से लोगों को अनाउंस भी कर सकते हैं इसमें चीज़। और ये जो पुराना ज़माने का जो माउंटेड पुलिस का जो काम करते हैं, जो लोगों को वो ये डिस्पर्स करने में, यही काम ये आज के ज़माने में ये नया घोड़ा ही मान लीजिए। ये पूरा क्राउड कंट्रोल के लिए ये बहुत यूज़फुल इक्विपमेंट है। हम पिछले 4 दिनों से इस क्राउड को इससे हम सकुशल ये दर्शन के लिए यूज़ किया गया और क्राउड कंट्रोल में काफ़ी काम आया है इसलिए। ये क्या ये बैटरी ही चलता है? अगर बैटरी चलता है तो कितनी देर की फुल चार्ज पे कितनी देर तक ये काम करता है? ये लिथियम आयन बैटरी का रिचार्जेबल बैटरी मिलते हैं और ये वंस फुल्ली चार्ज करने के बाद 4 घंटे नॉर्मल प्लेटफॉर्म में 4 घंटे लगातार इसमें माइक के साथ हम इसको चला सकते हैं। तो इसमें क्या माइक से अनाउंस एड्रेस सिस्टम भी है क्या? जी बिल्कुल। तो क्या दिखाइए कैसे? ये पब्लिक को अनाउंस करने के लिए, दिशा बताने के लिए ये PA सिस्टम भी लगे हुए हैं इसमें से हम ये पूरा दर्शनार्थी को जिनका ये कंफ्यूजन है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, उनको हम इसी में से अनाउंस करवा रहे हैं। बिल्कुल एक बात थोड़ा सा जिनका गंगा स्नान के लिए जाना है दाहिने तरफ चलते रहिए। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, जिनका गंगा स्नान के लिए जाना है कृपया करके दाहिने तरफ चलते रहिए, दाहिने तरफ चलते रहिए, अपने अपने बाएं तरफ चलते रहिए आप लोग। महापलट प्रवाह पर काशी में उमड़ी भीड़ को एड्रेस करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए पुलिस कर रही है। पंकज सुरक्षा, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।